इस कानून का विरोध सिर्फ ड्राइवर परिवार ने किया, क्योंकि ड्राइवर समझता है कि गलती ड्राइवर की हर जगह नहीं होती। एक टू व्हीलर वाला अगर बाइक लेके अगर बड़ी गाड़ी में घुस जाता है तो भी लोग गाड़ी वाले को ही नशे नहीं करते हैं, उस भट्टी वाले को नहीं बोलते कि दायरा है कि रोड से 500 मीटर की दूरी तक आप शराब बिक्री नहीं कर सकते। इन दलालों, इन गद्दारों, इन देश के गद्दारों ने ऐसे उद्योगपतियों को टेंडर दे दिया, दारू का टेंडर देना तो कहीं बेच, हमको कमीशन चाहिए। तो जब शराब मिलेगा रोड में और लोग होगा जेब में, तो लोग भट्टी न ढूंढेंगे तो क्या ढूंढेंगे बताओ। इसलिए हम अपने समाज से कहना चाहते हैं, एकत्रित होकर अपने समाज के साथ जो हमारे समाज को खराब कर रहा है, उन हर चीजों को उखाड़ के फेंक देना है दोस्तों, उखाड़ के फेंक देना है, ताकि हमारा राह में चलने वाला हमारा साथी, हमारा ड्राइवर साथी जब रोड में उसको नशा दिखेगा नहीं तो गाड़ी खड़ी करके कोई गांव में नहीं घुसेगा नशा ढूंढने। नशा अगर दिखता है तो 70% देश की जनता यूज करती है। हर मादक पदार्थ का नेताओं के द्वारा इसका बिक्री होता है, दलालों के माध्यम से हमारे गांव शहर में हमारे यंग बच्चों को खराब कर रहा है, नशा खराब कर रहा है। हम रात दिन ड्राइवरी के काम में देश विदेश, गांव से शहर, शहर से गांव, गांव से कस्बा जरूरत का सामान पहुंचाते पहुंचाते शहीद हो जाते हैं। लेकिन मिलता है तो क्या नाम मिलता है कि नशा करके खत्म हो जाए। अरे उसको नशा है, नशा नींद छोड़ने का है, परिवार में रोटी देने का नशा है, जुनून है उसको अपनी मंजिल तक उस साथी को पहुंचाने का नशा है। वो अपने बीवी को 2 वक्त की साड़ी दे पाए न दे पाए, लेकिन 2 फूल की फुलझड़ी अपनी गाड़ी में जरूर लगाता है कि ये मेरी माँ है। एक माँ वो है जो हमको जननी जन्मभूमि जो जन्म दी, एक माँ वो है दोस्तों जो हमारे हजारों परिवारों को पाल रही है। मोटर गलत नहीं है, मोटर बनाने वाला भी गलत नहीं है। वो कहावत किसी ने सुना होगा कि ऐ भगवान क्यों बनाया मोटर बनाने वाले को, घर से बेघर कर दिया मोटर चलाने वाले को। आज अगर मोटर बनाया तो मोटर बनाने के साथ मोटर चलाने वाले भी बने। अगर मोटर बनाना गुनाह है तो क्या मोटर चलाना गुनाह है? गुनाह नहीं है। गुनाह है तो उन कर्तव्यों को निभाना गुनाह है जो हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं। आज सरेआम बड़े बड़े नगर सेठों के बच्चे, उम्र नहीं है 18 की, लेकिन चल देते हैं सफारी फॉर्च्यूनर लेकर। उनसे कोई पुलिस वाले नहीं पूछते कि बेटा तेरा लाइसेंस कहाँ है, क्योंकि उनको डर है कि नेताजी का बेटा है, कहीं शिकायत न कर दे, नहीं मेरी वर्दी उतर जाएगी। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि ये वर्दी आपको घूसखोरी में नहीं मिली है, ये वर्दी आपको घूसखोरी के लिए नहीं मिली है, ये स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, अपने ड्राइवर समाज को सशक्त करने के लिए वर्दी मिली है। वर्दी का सही मतलब है, वर्दी है तो हमदर्दी है, वर्दी नहीं तो सरदर्दी है। आज 18 राज्य में अगर हमारा कोई ड्राइवर साथी वर्दी लोगो वर्दी में है, किसी राज्य में एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना में मेरे साथी का जान अगर चला जाता है, तो आज हजारों भाई आपकी मदद करने के लिए हर राज्य में है। आज तक आपने सिर्फ शहीदों की रैली देखी होगी कि कोई भारतीय जवान खत्म होता है तो उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरा गांव शोक लहर हो जाता है और एकत्रित होकर उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। भारत में जवानों के बाद अगर कोई आज शहीदों की तरह इज्जत मिलता है तो वो मेरा ड्राइवर समाज है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये आपकी ताकत,
आपका प्रेम का ताकत, आपके भाईचारा का ताकत जो है आज 18 राज्यों में गरज रहा है और संपूर्ण भारत में ड्राइवर महासंघ की तरह बरस रहा है। हमारा एक उद्देश्य है कि 2030 तक संपूर्ण भारत को ड्राइवरों के मूलभूत अधिकारों को लूटने वालों, उन दलालों, उन गद्दारों को एकत्रित कर देश से जैसे भारत को लूटने वालों को खदेड़ दिया गया, ये वही भारत है। यहाँ गद्दारों को गद्दारी नहीं माफ होती, चाहे वो नेता हो, किसान हो या देश का कोई भी नागरिक हो। आजकल हमारी सरकार भी है लेकिन ड्राइवरों के लिए नहीं है। हमने शुरू में एक जगह देखा कि माननीय श्री कलेक्टर साहब ने एक ड्राइवर से पूछा तेरी औकात क्या है। उस वक्त माननीय श्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ की तरह मध्य प्रदेश शासन के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, उन्होंने उस ड्राइवर से औकात पूछने वाले उस कलेक्टर को लाइन अटैच दिल्ली कर दिया। लेकिन वो तो सिर्फ एक एडवर्टाइज था। क्यों? क्योंकि नया बूट थोड़ा ज्यादा पॉलिश मांगता है, कोई भी चीज लोगे पॉलिश ज्यादा मांगता है। उन्होंने आया, उन्होंने देखा और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि एक बार किसी ने औकात पूछा तो उसको लाइन अटैच कर दिए। लेकिन आज देश के हजारों घरों से ड्राइवर, हमारी उन बहनों को मैं प्रणाम करता हूं जिनके सुहाग रोड में ड्राइवरी करते हैं। आज बहन योजना बनाई गई, लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा कि बहनों का जो हमारा जीजा है वो रोड में है? बहन योजना बनाए हमको तकलीफ नहीं, लाडली बहनी लाडली बेटी योजना बनाए हमको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आपके कानून के इतिहास में क्या कोई ऐसा अवसर, ऐसा कोई रीति, ऐसा कोई रिवाज नहीं बनाया गया है कि देश के स्तंभ में कहने वाले ड्राइवर समाज है। भारत का पहला स्तंभ है ड्राइवर। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आज हमारे देश का एक नंबर का प्रोडक्ट, एक नंबर का जो फसल होता है वो विदेशों में बेचा जाता है। हमारे घरों तक रत्ती 100 गुना चावल पहुंचाया जाता है। देश की जनता को कहते हैं 5 किलो चावल ले लो, 1 किलो नमक ले लो, पड़े रहो। पेट में रहेगी रोटी तो देश को कौन पूछेगा? जब पेट में आपके भूख मिल जाएगा खाना तो देश के लिए किसी के पास सोचने का समय नहीं है। लेकिन उनका सोचना गलत है, क्योंकि अगर आज देश को चलाने के लिए अधिकारी हैं तो देश का व्यापार चलाने के लिए हमारे ड्राइवर अधिकारी हैं। अगर ड्राइवर एक दिन के लिए बैठ जाता है तो भारत को, जनता को ये पता चल जाता है कि 20 रुपए किलो मिलने वाला आलू 150 रुपए किलो मिलता है। तो क्यों मिलता है? क्योंकि व्यापार में वो जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता ही नहीं, और पहुंचता भी है तो भाड़ा बढ़ गया। आज व्यापारी को अपना पैसा मिल जाता है, लेकिन मेरे भाइयों को पसीने का पैसा नहीं मिलता। तो हम सब ड्राइवर समाज एकत्रित होकर आज कसम खाते हैं कि हम अपने समाज को बचाने का जो बीड़ा उठाया है, ये हर भाई साथ लेकर इसको मजबूत करेंगे। हर भाई जो जहां ड्यूटी करना हो, आप नौकरी चोरी से नहीं करते, गाड़ी चलाना चोरी से नहीं सीखे, घर से निकलते हैं तो चोरी से नहीं सीखे। लेकिन क्या गलत ये है कि आप चोरी से ड्राइवरी करना। आपके 3 वर्षों से मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ 55 जिला 333 ब्लॉक में खुला हुआ। अगर आप लोग संकल्प कर ले कि मैं ड्राइवरी करने चाहे किसी के यहाँ जाऊं, काला चोर के यहाँ जाऊं, लेकिन मैं जाऊंगा तो अपने संगठन के आला अधिकारियों की जानकारी से मेरे अधिकारी बात करेंगे कि मेरा पेमेंट क्या होगा, मेरी खुराकी क्या होगी, मेरे को भत्ता क्या मिलेगा,
और सेवा करते करते अगर मेरा कहीं गलती से प्राण छूट जाए तो मेरे बच्चों के लिए क्या सुविधा है? क्या हम लोग अपने समाज के लिए अपने के बच्चों का चिंता करना क्या गलत है? आज हमारे ऐसे आज 3 साल के बीच में अनगिनत साथी खत्म हुए, जिसमें संघ जब से आया छोटा छोटा अनुदान जो आप लोगों के माध्यम से बना उन घरों तक पहुंचाया गया। मैं उन बहनों से कहूंगा कि भले ही आपके सुहाग खत्म हो गए, लेकिन आपके भी छोटे बड़े भाई आज भी जीवित है। हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में ये जो ड्राइवर समाज है ये किसी से छोटा नहीं है। भारत में 76 करोड़ ड्राइवर हैं। अगर एक रुपए एक दिन देते हैं तो 76 करोड़ रुपए मेरे दोस्तों आपके ड्राइवर संघ में होता है। जिस दिन ड्राइवर अपने समाज को दिल से मानने लग जाएगा, अभी तो सिर्फ दिखावे के लिए है। जिस दिन दिल से आप महासंघ के लिए कहलाएंगे तो आपके राज्य में शासन प्रशासन की जरूरत आपको कहीं नहीं पड़ेगी। ये ड्राइवर समाज खुद सक्षम है कि हर तकलीफ से बराबरी का पैगाम बराबरी का लड़ने के लिए छाती अड़ा के खड़ा होगा। क्योंकि दुख तकलीफ कोई करोड़पति का बच्चा नहीं आता रोड पे ड्राइवरी करने। ड्राइवरी करने अगर कोई आता है तो गरीब मजदूर और मजबूर लोगों का बेटा ही रोड में आता है, अपनी जिंदगी की पूंजी लगाता है और ब्याज में पैसा परिवार चलाने के लिए कमाता है। आज हम लोग 3 वर्ष से महासंघ चला रहे हैं और महासंघ चलाने वाले हम नहीं हैं, महासंघ चलाने वाले आप लोग हैं। क्योंकि महासंघ के निर्माता आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत मंडोली और अज्जू भैया के नेतृत्व में उड़ीसा से चलकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री पिंटू भैया अध्यक्ष प्रदेश के हैं, जो लेके आए और आप लोगों के बीच में लाए। आप लोगों को मान दिया, सम्मान दिया, अधिकार दिया लड़ने का। क्योंकि जब जगोगे नहीं तो आपको संभालने ऊपर से कोई देवता नहीं आएगा। कर्म करके राम मर्यादा के नाम से आज मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। अगर हम अपने मर्यादा में बन जाए तो मजाल नहीं है कि हमारे ड्राइवर को कोई आंख दिखा के चला जाए। आज हमारे ड्राइवर भाई देखते हैं कि ड्राइवर मार खा रहा है, वही ड्राइवर खड़े होकर देख रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हमारी लाचारी है कि एक ड्राइवर को मार खाता है, एक ड्राइवर देख रहा है। अगर हम जुल्म का जवाब सहना सबसे बड़ा गुनाह है। जो जुल्म को छोड़कर जुल्म के लिए खड़ा होता है वही महान बनता है। अगर मेहंदी पिसने से तकलीफ आ जाए तो कोई रंग नहीं बदल सकती। इसलिए हमारा आज आप लोगों का पिसना किसी मेहंदी से कम नहीं है। क्योंकि आज हम पिसेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी हमारी ड्राइवर परिवार आज खलासी नहीं मिलते। ड्राइवर पैदा कहां से होंगे? आज BS6, BS7, BS8 गाड़ियां आ रही है, टोटली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है। थोड़ी सी शॉर्ट सर्किट हुआ आपको कांच खोलने का मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, अंदर ही अंदर जल के मेरे भाई मर जाते हैं, कोई चाय की मदद नहीं कर पाता। हमारा अधिकार है अपने मान सम्मान अधिकार के प्रति जागरूक करना और अपने मूलभूत सुविधाओं को सरकार से मोहब्बत से मांगना। अगर मोहब्बत से न मिले तो लड़के छीन लेना। ये ड्राइवर समाज जाग चुका है। मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूंगा कि हम अपने महासंघ में किन किन विचारों के साथ लड़ रहे हैं और क्या अपने समाज को देना चाहते हैं।